गुरु जी हंसे, वो भी वैसा ही रह गया। फिर वहां से उसने कहा, जैसा ही गुरु जी गए, गुरु जी के चरणों की धूल एक कपड़े में बांध दिया और रोज उसका माथे पे तिलक करता और एक कहते हुए चला ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु कहते हुए आगे बढ़ता गया, उसको मंत्र नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसा ही बड़ा बढ़ते गया। तो वहाँ अगर हम सिद्धाश्रम जाने से पहले अगर देखें तो गुरु जी ने भी कहा है कि वहाँ एक राक्षस द्वार है, उस द्वार पर तुम पहुंचने से आते ही तुम्हारे साथ कोई भी हो या तुम अकेले भी हो तो उस राक्षस द्वार पहुंच जाती, या तो तुम सर फोड़ लोगे नहीं तो तुम्हारे साथ है उसके साथ झगड़ा करके उसका सर फोड़ोगे। वो राक्षस द्वार ही वैसा है, वहां से तुम आगे नहीं जा सकते। यह जैसा ही उस राक्षस द्वार पे गया तो उसने जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो गुरु गुरु ऐसा ही मंत्र कर रहा था। उस राक्षस द्वार को पार करते हुए आगे गया। वहां से जाने के बाद एक ऐसी गुफा आती है, उस गुफा से अंदर से बाहर जाना पड़ता है। जैसे उस गुफा के पास गया, आज भी गुरु जी कहते हैं आप पत्रिका पढ़कर देखो, उस गुफा के पास गया तो वो नवचंडी गुफा कहलाई जाती है। वहां जाकर गुफा के पास बैठा ही था कि वो मंत्र बोलने लगा, ऐसा मंत्र जिसके कारण वो पूर्ण दुर्गा सप्तशती हो या 99 मंत्र उसके मुख से निकलने लगे। और गुरु जी ने कहा है कितना भी अनपढ़ आदमी हो उस नवचंडी गुफा के पास जाता है तो सप्तशती का पाठ करेगा ही करेगा और 99 मंत्र बोलेगा ही बोलेगा। वो बोलने लगा। बाद में उसने कहा कि मेरा ये गम्य स्थान नहीं, मुझे तो मेरे गुरु के पास जाना है। फिर ओम गुरु बोलते हुए आगे आया। जब आगे आते चलने लगा तो देखा कि एक भव्य द्वार है जिसके पास नारियल के पेड़ है, नारियल के लगे हुए और आम के पत्ते लगाए हैं। तो उसने देखा कि इसके अंदर जाऊं तो वहां जो रक्षक थे उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है, तो कहाँ से आया? उसने कहा ये क्या है, यहाँ आप क्यों खड़े हैं, इसे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा ये सिद्धाश्रम है, केवल सिद्धों का प्रवेश होता है। उसको बहुत आनंद हुआ कि मेरे गुरु जी ने तो यही बात कही थी कि मैं सिद्धाश्रम में आऊंगा और मैं तो ओम गुरु कहते हैं द्वार पे तो पहुंच गया हूँ। तो रक्षक दोनों भी रोकने लगे और कहा इसमें अंदर नहीं जा सकते, जिनको 3 महाविद्याएं सिद्ध है वही अंदर जा सकता। उसने कहा 3 महाविद्याएं है क्या? मेरे गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वो क्योंकि वहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मेरे निखिलेश्वर जी अंदर है और वो मुझे बुला रहे हैं। तो झूठ कह रहा है, निखिलेश्वर जी बुलाते नहीं। जिसको 3 महाविद्या सिद्ध है केवल उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाता, दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। बोले ये तो बता रहे बार 3 महाविद्या, कौन सी महाविद्या, क्या महाविद्या का नाम क्या होता है? उसने कहा पहली विद्या है काली। इसने कहा ओम गुरु, काली प्रत्यक्ष हो गई, वो एकदम हड़बड़ा गया। दूसरी कहा उन्होंने तारा बोलते तारा प्रत्यक्ष हो गई। तीसरी बार कहा भुवनेश्वरी, तो नाम बोलते जा बोला। वो द्वारपाल पे खड़ा था, अरे ये तो बोला इसको नाम भी नहीं मालूम, विद्या भी नहीं मालूम, जैसा नाम ले रहा हूँ वैसे देवी प्रत्यक्ष हो रही है। और उनके पीछे अरे तू तो बोला तुझे 10वां विद्या सिद्ध नहीं है। मैं बोला आज भी बोल रहा हूँ 10वां विद्या सिद्ध नहीं है, केवल गुरु का नाम लेकर आता हूँ। और उन्होंने कहा तो अंदर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसने जोर से पुकारने लगा। बीच में अंदर बैठे थे स्वामी निखिलेश्वर जी, उनको अपने शिष्य की आवाज पहुंची और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जाओ सामने आया है। 2 शिष्य आए और गेट के पास जो खड़े थे उन गेट रक्षकों को कहा कि इसको अंदर भेजो। तो उन्होंने कहा इसको 10वां विद्या, वो नहीं बोल सके कि इसको 10वां विद्या सिद्ध नहीं है। मंत्र बोलो तो मंत्र तो नहीं बोला, जैसा नाम लिया वैसे देवी प्रत्यक्ष हो गई। अब वो स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य है, उन्होंने जैसा ही द्वार पर आए उन्होंने अंदर गया और स्वामी निखिलेश्वर जी को देखे तो स्वामी निखिलेश्वर ने उसके उस धीरता को, धैर्यता को देखकर कहा कि वाह शाबाश, तू आज गुरु के नाम पर यहाँ से पहुंच सका। आज तुम्हें भी कहता हूँ, हमें कहा गया है कि 3 महाविद्या सिद्ध होने के बाद ही जाते हैं, लेकिन जो गुरु पर विश्वास करता है, जो गुरु आप अगर निखिलेश्वर स्तवन पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का नाम है, इस आदमी इस व्यक्ति का नाम है, वो केवल गुरु के नाम पर निखिलेश्वर स्तवन के पाठ करते हुए वो सिद्धाश्रम में पहुंच गया। सिद्धाश्रम में पहुंच गया और वह वहां गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी कहते हैं कि 10 वर्ष वहां रहा। और जब गुरु जी निखिलेश्वर से डॉक्टर नारायण जी हमारे सदगुरुदेव बनकर आ रहे थे तो वो भी उनके साथ आया। और आज अगर आप नेपाल में जाओ, नेपाल के पास जाओ तो आज उस वामांग का मंदिर वहां है जो सिद्धाश्रम पहुंचकर आया था, जो गुरु जी का शिष्य था। मैं ये बात आपको किस लिए समझा रहा हूं कि आप कितने दिन ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आप हर रोज हर दिन मेरे को ये बाधा है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे दुख है। एक बार इस सिद्धाश्रम योगी को घर में प्रवेश करने की साधना करके तो देखो, आप उस स्थिति को पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को आप जो चाहते हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति सौभाग्य चाहते हैं,
वो सिद्धाश्रम प्रवेश के उस सिद्ध योगी की साधना जो इस संसार में करता है उसको केवल एक माला साधना। आज अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो तुम्हारे गुरु का जन्म दिवस है और गुरु जन्म दिवस पे आशीर्वाद देता है तुम्हारे को कि तुम ये साधना संपन्न करो। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धाश्रम योगी का परिचय आपको करना होगा जो ये साधना संपन्न करते हैं। आज मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, एक तो मेरा जन्मस्थल, एक तो ऐसा देखा जाए तो जन्मदिन, और दूसरा देखा जाए तो उस गंध बाबा का आशीर्वाद जिन्होंने लिया था और जिन्होंने मार्ग बदकर यह मंत्र दिया था। आज आप दावणगेरे और दिल्ली के पास एक रेलवे ट्रैक आता है, वहाँ गंध बाबा का मंदिर है जो हालकी के रहने वाले थे, 12 किलोमीटर बेलखुरी या कुछ नाम था उसका, उस गाँव के रहने वाले, उन्होंने वहाँ उनका मंदिर स्थापन किया है। और कल मैं और माता जी बहुशा वहाँ जा रहे हैं और वहाँ निखिल चेतना केंद्र की स्थापना भी केवल 3 किलोमीटर पे हमने जगह ली है और वहाँ स्थापना करने की बात हो रही है, वो हम जाऊंगी। इसके पीछे कोई न कोई काल का घटना चक्र है, काल का सिद्धता काल की होती ही है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कहता हूँ कि जो सचमुच गुरु चादर पहनकर रोज गुरु मंत्र करने वाले हैं और जो अपने घर में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते, अपने घर में एक सिद्धता चाहते हैं, घर का एक आदमी भी रोज एक माला करते हुए अगर 40 दिन करता है तो निश्चित रूप से आप याद रखो आपके घर में सिद्धाश्रम योगी का प्रवेश होगा। और 100 दिन करते हैं तो वो सिद्धाश्रम योगी आपको जरूर सिद्धाश्रम का प्रवेश करवा के लाएगा। यही बात परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी की 1987 की पत्रिका लें। एक बार गुरु जी को बहुत सारे पत्रिकाएं फॉरेन से लोग आए थे, 3-4 नाम है उनके, नाम मुझे उतना नहीं मालूम, 3-4 लोग आए थे, उसमें एक स्त्री थी और 2 पुरुष थे जो पूरे फॉरेनर्स थे, विदेशी लोग थे। और वो आए कि उन्होंने गुरु से पूछा कि आप बार बार सिद्धाश्रम की बात करते हैं और क्या वो सिद्धाश्रम संसार में, हम तो साइंस की दृष्टि से पूरा हिमालय घूम के आए, हमें सिद्धाश्रम नहीं दिखा। हम कहते हैं कि आप ये झूठ कहते हैं कि कोई सिद्धाश्रम नाम के हिमालय में है, हम पूरा हमारे बैनाकुलर से देखे, सब देखे, लेकिन कोई सिद्धाश्रम या सिद्ध योगी का स्थान नहीं दिखा, हमें ऐसा लगता है। अब गुरु पहले तो उसको टालते गए कि हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं, तो जाने दो, क्या करने का है, नहीं है तो उसमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप बोलो, या तो सिद्धाश्रम है तो बताओ, नहीं तो झूठ है बोलो सिद्धाश्रम नहीं है। अब गुरु जी को तो चैलेंज देना पड़ा, तो उन्होंने कहा सिद्धाश्रम तो बताओ, नहीं तो सिद्धाश्रम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तब गुरु जी ने कहा कि उसके कुछ नियम हैं सिद्धाश्रम में पहुंचने के लिए, वो तुम कर सकोगे, जो नियम बोले हम कर सकेंगे। पार्टनर्स थे, फिर भी उनको नहीं, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ हम केवल हमें सिद्धाश्रम बता के लाओ। गुरु ने उन 4 लोगों को भी अपने सामने बिठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। 72 घंटों के लिए उनको कमरे में बंद कर दिया और बोले कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही रहो। 72 घंटे लगे और कहा कि केवल ओंकार का जप करो, ओम। 72 घंटे बेरे और 72 घंटों के बाद गुरुजी ने आपका 1987 की पत्रिका निकाल कर देखो तो उन 4 लोगों को सिद्धाश्रम प्रवेश करवाया, सिद्धाश्रम बताया और लेके आए। हमारे में वो एक निष्ठा चाहिए, हमारे में तड़प चाहिए कि मैं सिद्धाश्रम जाऊंगा ही जाऊंगा, सिद्धाश्रम पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। हमारे में तड़प, हम तो तड़पते हैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने कार्य होने के लिए। हम कभी सिद्धाश्रम के लिए तड़पे नहीं ना, गुरु जी के मार्ग के लिए तड़पे। हमारे को मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पैसे, इसमें ही हम आज तक भी है। लेकिन अब एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब कोई। तुम एक साधना संपन्न करो तो तुम्हारे बिजनेस तो क्या, तुम भारत में सबसे श्रेष्ठ कहलाओगे, लेकिन वो एक साधना ही नहीं करते। और उस साधना को करने की बात आज आई, तो आज मेरे इस जन्मस्थल और जन्मदिवस पर तुम्हें वो विशेष साधना संपन्न करवाने जा रहा हूँ, जिसको आप उस सामग्री को लेकर मेरे पास आओ। बाद में 21 आहुतियां जो साधन करता है उसके साथ से 21 आहुतियां डलवाकर तुम्हारे घर में सिद्धाश्रम योगी का प्रवेश करवाऊंगा, जो 40 दिन करते हैं। आप उस साधना सामग्री को लेकर मेरे पास आओ, उसके बाद आहुति का कार्यक्रम होगा। मैं सिद्धाश्रम साधना आपके हाथों से करवाऊंगा। जिन्होंने भी गुरु चादर पहनी है और गुरु चाहते हैं, गुरु जी के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, सिद्धाश्रम पहुंचना चाहते हैं, तो सिद्धाश्रम योगी की साधना मैं आप सभी से करवाता हूँ। आप सामग्री को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं आगे का कार्यक्रम आपको समझाता हूँ। जिस घर में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जिस घर में सब कुछ चाहिए चाहते हैं, हम 10वां विद्याओं के साथ भी नहीं होकर हम सिद्धाश्रम प्रवेश या सिद्धाश्रम योगी को चाहते हैं, तो उस साधना को संपन्न जरूर अवश्य करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ।